फ्रेंड्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। देखिए, भूगोल में पुनर्जागरण काल किस अवधि को माना जाता है? किस अवधि को माना जाता है? 12 से 15वीं शताब्दी को माना जाता है। प्राचीन चीर संपत काल में ग्रंथों के आधार पर एक विश्वकोश की रचना किसने की थी? किसने की थी? लैम्बर्टस ने की थी। 1245 ईस्वी में मध्य एशिया एवं काराकोरम की यात्रा करने वाले भूगोलविद थे। भूगोलविद जॉन ऑफ प्लेनो कार्पिनी रूब्रेक थी। मध्य एशिया के वाल्कस झील व समीपवर्ती क्षेत्र का वर्णन निम्न में से किस यात्री ने किया है? किस यात्री ने किया है? किसने किया है? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप सभी को बताना है। भूगोल की खोज का महाकाल किस काल को कहा जाता है? महाकाल किस काल को कहा जाता है? 15वीं सदी से मध्य काल को। क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्न में से किस क्षेत्र की खोज की थी? किस क्षेत्र की? अमेरिका का। कोलंबस अमेरिका की खोज किया था। वास्को डी गामा नामक यात्री ने निम्न में से किस क्षेत्र की यात्रा 15वीं शताब्दी में की थी? भारत का की थी। वास्को डी गामा कालीकट किस दिन आया था? किस दिन? 23 मई 1498 ईस्वी को। पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा करने वाले यात्री का नाम बताइए। नाम बताइए। फर्डिनेंड मैगलन ने। अमेरिका का नाम किस महान नाविक के नाम पर रखा गया था? फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर। आकाशीय पिंडों का भ्रमण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कोपरनिकस हैं। दूरबीन का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। सूर्य के कलंक धब्बों का सर्वप्रथम वर्णन किया था? किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बर्नहार्ड वारेनियस ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? किस पुस्तक की रचना की थी? उपरोक्त तीनों का की थी। हेम्बर्ग के निकट हेजेकर नामक कस्बे में निम्न में से किस भूगोलविद का जन्म हुआ था? वारेनियस का जन्म हुआ था। वह कौन सा पहला भूगोलविद है जिसमें भूगोल को 3 शाखाओं भौतिक भूगोल, जलमंडल एवं जलवायु में बांटकर अध्ययन किया था? वारेनियस ने। उस भूगोलविद का नाम बताइए जिसको वैधता के चिंतन का पोषक कहा गया वारेनियस को। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल जायोग्राफी नामक ग्रंथ रचयिता निम्न में से कौन भूगोलवेत्ता है? क्यूलुवेरियस ने। ब्रह्मांड एवं ग्रह संबंध पर पुस्तक लिखने का श्रेय किस विद्वान को है? केपलर जोन्स को। गैलीलियो की दूरबीन में पुनः सुधार कर उससे विलोम दूरबीन बनाने का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को है? केपलर जोन्स। भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
कौन था? मार्को पोलो था। मार्को पोलो था। अंधकार युग में सर्वाधिक प्रभाव रहा। किसका प्रभाव रहा? किसका? धर्माधिकारियों का। अंधकार युग में विश्व के मानचित्र पर उपरोक्त सभी बातें सही हैं। भूगोल दैतवाद से ग्रसित था। दैतवाद से ग्रसित था। जागरण काल में, पुनर्जागरण काल। किस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए? हेरोडोटस ने। आत्म पॉसिबल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? P.I. जेम्स ने। निम्न में से किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने। निम्न में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी? बर्नार्ड वर्नियस ने। हाइड्रालिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? R.E. हार्टोन ने। निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल के व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया है? कीर्क ने। भूगोल का पुनर्जागरण काल माना जाता है 1100 से 1700 AD तक। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।